हाय गाइस, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस नए और एक फ्रेश वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, एंड उसका क्या बेसिकली करता क्या है वो, एंड बेसिक उसका फंक्शन क्या होता है। मैं आप लोगों को एक सिंपल और आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा एंड आप लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, एंड कैसे आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हो। वो सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो इतना ओवर भी काफ़ी होगा, अब वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक मेल बॉडी में पाई जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि आपका मसल बिल्डिंग प्रोसेस एज वेल एज सेक्सुअल पावर दोनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूँ कितना होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। एक हेल्दी मैन के अंदर 300 नैनोमीटर से लेकर के 700 डेसीमीटर तक इतना रेंज होना चाहिए। एक हेल्दी मैन के अंदर इतना रहना चाहिए टेस्टोस्टेरोन। अब ये कम कैसे हुआ? ठीक है, अगर कोई मेरे पास आया बंदा और पूछता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ऐसा नहीं है भाई कि अगर आपके डोले नहीं बड़े हो रहे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ठीक है। ओके, अब बताएगा कौन की टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम हो चुकी है। इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा पहले लैब जाइए, वहाँ पे टेस्ट करवाइए, आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपका लेवल कम है या नहीं है। जनरली मैं जितना बता सकता हूँ अपने तरफ से, एक जैसे जो एज ग्रुप है, जितना आपका कम एज रहता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है बॉडी में। उतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जो मैंने बताया 300 नैनोमीटर से लेकर के 700 डेसीमीटर तक आपका लेवल होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन का। बेसिकली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना चालू हो जाता है जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, राइट। अब हम लोग कुछ गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या गलतियां करते हैं जिनको लगता है, लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है लेते हुए। सबसे पहला पॉइंट है जो कि लोग लगवाते हैं, वो होता है हार्मोन्स, जो कि हम लोग बाहर से लेते हैं, ठीक है। एज इन इंजेक्शन से हम लोग लेते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग वाले लेते हैं, उन्हें मालूम है कि कैसे उस चीज़ को बाहर फिर से निकालना है, राइट। लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन को ये नहीं पता है कि बाहर कैसे फिर से निकालना, बेसिक उसका ट्रीटमेंट क्या है वो नहीं पता है। वो लोग क्या करते हैं, जा करके एक इंजेक्शन लेंगे बाहर से और वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं। अब जब एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है ना बॉडी के अंदर, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, हमारा जो नेचुरल जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, हमारा बॉडी उसको बंद कर देता है बनाना। बिकॉज रीज़न क्या है, जब आप उसको एक्सटर्नली दोगे ना तो हमारा बॉडी को लगेगा छोड़ो ना यार, सेम चीज़ तो मैं भी बना रहा हूँ अंदर, तो वो आपका बॉडी बनाना बंद कर देगा। दैट्स द रीज़न आपको कोई भी इंजेक्टिव नहीं लेना है जिससे आप टेस्टोस्टेरोन बढ़वाने में मदद लेते हो, राइट। अब तो इतना समझ में आ गया, आपको सिंथेटिक हार्मोन्स नहीं लेना है अपने बॉडी में, तो नहीं लेना है, राइट। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट में भी जब आप जाते हो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है, बिकॉज आप उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हो बॉडी को। आप उतना जब न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे बॉडी में तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, उतना ज़्यादा नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर मैं आपको एक हेल्प दे सकूँ कि आप बोल सकते हो यहाँ पे कि फिर फैट लॉस कैसे करें, राइट। अगर मैं फैट लॉस भी करता हूँ ना, मैं फैट लॉस में ये कोशिश करता हूँ दैट जो भी मैं खाना खा रहा हूँ, इट्स बेटर टू ईट मोर एंड बर्न मोर रादर देन गोइंग फॉर ईट लेस एंड बर्न लेस, राइट। ज़्यादा खाना खाओ और ज़्यादा बर्न करो, थोड़ा सा कार्डियो बढ़ाओ, राइट। ऐसे आप फैट लॉस मोड में जा सकते हो। उतना भी ज़्यादा ड्रॉप मत कर लो कि 1500 पे चले गए, 1400 पे चले गए, कोई ज़रूरत नहीं होती है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है स्लीप साइकिल। देखो अब सीन कैसा है ना, हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी एक साइकिल को फॉलो करता है। हमारे बॉडी के अंदर ना एक क्लॉक है बेसिकली। आप देखना, जब भी सुबह आप उठते हो, सूरज उगते साथ आप उठोगे, सूरज ढलते साथ आप सोते हो, राइट। इसके पीछे लॉजिक है, दैट्स वाई हम लोग के साथ ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं होता ना रात को आप उठ रहे हो और दिन में आप सो रहे हो करने का तो इंसान सब कुछ कर सकता है, बट ये साइकिल है जो हमारा बॉडी फॉलो करता है। जब भी रात होती है तो हमारा जो एक्टिव हार्मोन्स है ना वो रेस्ट करते हैं, आपका फूड डाइजेशन स्लो हो जाता है, और जैसे ही रात होती है तो जो ये सब हार्मोन्स है लाइक टेस्टोस्टेरोन और भी जितने भी हार्मोन्स हैं वो रात को उस टाइम पे बनती है। आपको सोना तो पड़ेगा ही। अब बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास, जैसे मैं कॉलेज से हूँ, मुझे पढ़ना है, ये वो, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, आपको पढ़ाई है, बहुत सारी काम है आपको, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का स्लीप चाहिए रात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास और 6 to 7 आवर्स का डीप स्लीप चाहिए। अब डीप स्लीप कैसे मिलेगा? जो रूम में आप सो रहे हो पहले ही पूरा लाइट्स बंद करके रखो, पूरा डार्क रखो रूम। डार्क के साथ साथ आप थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा रखो रूम का, बिकॉज जब ज़्यादा थोड़ा सा कोल्ड लगता है तो बेसिकली आपका स्लीप साइकिल अच्छा होता है एंड डीप स्लीप आप कर सकते हो बेसिकली, राइट।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे कि कैसे आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाओगे। सो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बेसिकली आपको जो चीज़ मैंने बताया, गुड स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सेकंड चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलर वर्कआउट। रेगुलर वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब आप रेगुलर वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि भाई मुझे खाना दो, राइट। उसके वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ेगा, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुड स्लीप प्लस रेगुलर वर्कआउट, ठीक है। 15 दिन करके छोड़ना नहीं है, वो वाली सीन नहीं करनी है, ठीक है भाई। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं, खाने पे। अब खाना क्या क्या है, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स तो खाना ही खाना है। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ पे ध्यान रखनी है कि हमारा जो फैट रहेगा वो हम लोग ट्राई करेंगे सैचुरेटेड फैट लेने का, बिकॉज सैचुरेटेड फैट्स आर द इम्पॉर्टेंट वन जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। तो ट्राई करें, सैचुरेटेड फैट्स ज़रूर लें। अब ये सब किस में मिलेगी आपको? नट्स में मिलेगी, कैश्यूज़ में मिलेगी। सो जब भी आप रात को सो रहे हो, कैश्यूज़ खा करके सो, बहुत ज़्यादा उसमें मिलेगा। अब कितना मिलता है वो सारा कुछ मैं ग्राम के हिसाब से स्क्रीन पे लिख दूंगा और एल्स मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अब दूसरा चीज़, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड फैट ही खाना है, आप पॉली अनसैचुरेटेड भी खाओ, मोनोसैचुरेटेड भी खाओ, ये दोनों भी खाना है। अब ये दोनों किस में मिलेगा? बेसिकली आपका जो चिकन, आपका फिश है, ये सब में आपको ये सारी फैट्स मिलेगी और ये फैट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टेस्टोस्टेरोन ओवरऑल बढ़ाने के लिए, राइट। इसके साथ साथ आपको विटामिन्स और मिनरल्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो सब आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगी। मल्टीविटामिन के कोई भी आप टैबलेट्स ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही सारी चीज़ें जो है वो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स है आपके प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, राइट। सो इस 3 पॉइंट को ध्यान में रखो। प्रॉपर फूड जिसमें कि आपका सैचुरेटेड फैट अच्छा रहे, ठीक है। एक यॉक खा सकते हो। अब यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हैं कि कोई बोलता है 4 खाओ, कोई बोलता है 5 खाओ। मैं अपने हिसाब से बताऊँ, अगर आपको नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना है तो आप 2 से 3 खाओ, इनफ है। एक यॉक जो पीली वाली होती है वो, तो 2 से 3 खाओ, इतना चीज़ समझ में आ गया। गुड फैट आपको खाना है, उसके साथ साथ गुड स्लीप, एंड तीसरा चीज़ हो गया डेली वर्कआउट करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इतने चीज़ पे आपको फोकस करना। और एक जाते जाते आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, फोकस करो आपके जो फूड है उसमें मैग्नीशियम रहे। मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में, ठीक है। सो मैग्नीशियम आपके खाने में होना ही चाहिए, ठीक है। इन पॉइंट्स का ध्यान रखो अच्छे से। कोई भी बाहर से कोई दवा लेने का ज़रूरत नहीं है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, इतनी जल्दी आपका टेस्टोस्टेरोन लो नहीं होता है। एंड इन केस आपको अगर लगे, अगर आपका बॉडी दिखा रहा है वैसे चीज़, लाइक आप थोड़ा सा फटीग रह रहे हो, आपका मसल्स ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर चेकअप करेगा, ब्लड टेस्ट करेगा, एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करोगे अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। बट नेचुरली जैसा मैंने बताया, ये 3 चीज़ पे फोकस करो, आपका टेस्टोस्टेरोन ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। सी यू गाइस, बाय बाय, पीस आउट।